अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप के 26वें मैच में कौमी क्रिकेट टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन एक्शन होगी। शाहीनों को अगर मगर की सूरत हाल का सामना है, क्योंकि मैच हारने की सूरत में नुकसान तो होगा ही, लेकिन जीतने पर भी ऑस्ट्रेलिया के आइंदा होने वाले मैच पर इन्हसार होगा, क्योंकि पॉइंट टेबल्स पर किसका नंबर ऊपर है किसका नंबर नीचे है ये बहुत मैटर कर रहा है। और अगर बात की जाए, अब तक 5-5 मैचेस दोनों टीम्स खेल चुकी हैं, जिनमें से पाकिस्तानी टीम 2 में कामयाब हुई है, जबकि अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो 4 में उनको कामयाबी हासिल हुई है। सो साउथ अफ्रीका की जब हम टीम की बात करते हैं, देयर इन फॉर्म, देयर प्लेइंग रियली वेल। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें, वही हमने कहा था शुरू में, मैंने आपको कहा अगर और मगर का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हमारी टीम आज अच्छा परफॉर्म करती है, अगर बॉयज जो है वो अच्छा खेलते हैं और मीदा आज चल जाता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। वो देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। हमारे जो स्टैट्स हैं, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की, इनसे हमेशा अच्छे नहीं रहे, इसी तरह साउथ अफ्रीका भी हमारे अगेंस्ट हमेशा डोमिनेट क्रिकेट खेली है। और इस हवाले से अगर देखें तो वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करें तो दोनों टीमें 5 दफ़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं और 3 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने विक्ट्री हासिल की और 2 दफ़ा पाकिस्तान जीता। इसी तरह हेड टू हेड भी अगर हम देखें तो 82 टाइम्स दोनों का मुकाबला हुआ और 30 टाइम पाकिस्तान विक्टोरियस रहा और 51 टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका ने विक्ट्री अपने नाम की। तो ओबियसली ये बड़ा एविडेंट है कि इनकी डोमिनेंस रही। और मुझे याद पड़ता है कि 90s के अंदर 96 से गालबन 99 तक ये 3-3.5 साल का ऐसा स्पैन था कि पाकिस्तान इनसे एक मैच भी नहीं जीता था। और जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस की बात करते हैं, तो इनकी भी हमारे अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त किस्म की डोमिनेंस थी। तो आज और उस टाइम आकिब जावेद, शुएब अख्तर, वसीम अकरम सारे होते, वकार यूनुस, बट उस टाइम भी हमसे नहीं हारते थे। तो ये कुछ ऐसी टीमों का कई दफा होता है, जैसे वर्ल्ड कप की एक जिंक्स अटैच है कि हम इंडिया को नहीं हरा पाते, तो इनका भी एक फेज आया था हमारे अगेंस्ट, उसमें इन्होंने बहुत विक्ट्री हमारे अगेंस्ट हासिल की। बट एनीवेज वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड बेहतर है। मैं वैसे ना रियलिस्टिक होके पूछना चाह रही हूँ कि कोई सियासी बयान आपने टीवी पे बैठ के नहीं देना। आर यू लाइक रियलिस्टिक और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ? आई वुड रियली वांट टू नो कि क्या पाकिस्तान जीत सकता है? क्रिकेट तो बुरी खेल रहे हैं, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है कि हमने कैसी क्रिकेट खेली, बट पॉजिटिव इसमें यही है कि हम हमेशा कमबैक भी करते हैं और अच्छा कोशिश करते हैं कि अब पाकिस्तान कभी भी कमबैक कर सकता है, और यही एक पॉजिटिव हमारे पास है। अपने पैनल्स की तरह भी बढ़ते हैं जी। हम सब जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में हमारे ये दोनों लेजेंड हमारे साथ होते हैं। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं द लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम इरफान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें पाकिस्तान से हमारे सेट पे ज्वाइन करते हैं हम सबके दिलों की पहचान एक ही है, वो आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आकिब भाई? ठीक ठाक है। कैसे ये पाकिस्तान का मैच है ना, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। और मैंने वैसे पहले ही कहा था कि जिस टीम को मैं सपोर्ट करती हूँ ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो हार जाती है। तो आज मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हूँ, आज मैं टीम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करी। आई थिंक तो ये पहले तो बता दी थी, अब अगर हम इंडिया के मैच से पहले तो शायद हमारा कोई भला हो। मैंने उस दिन कहा है ना कि आप इंडिया को सपोर्ट करें, आपके वैसे भी इनके फॉलोइंग काफी इंडिया से बढ़ रही है ना। नहीं इंडिया की, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप उनकी बड़ी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। कुछ अगर प्लेयर्स की बात करें तो विराट कोहली इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। बस आज उनका शुरू हो गया टाइम। वो आपको याद होगा कि भाई ज़ैनब जिसके साथ सेल्फी लेती थी ना, वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता था। तो इसी तरह हिना नियाज़ी भी जिस टीम को सपोर्ट करती है वो जीत नहीं। एक चीज तो है अच्छा ये चीज तो है जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूं, ये तो है। इसके अलावा भी एक चीज है कि ये जो वर्ल्ड कप में शुरू में आके बहुत कम ऐसा हुआ है कि आप ऐसे यार हर चीज जीतते जा रहे हो और जीते जीते कप ले जैसे होता नहीं है, ऐसे ही। क्योंकि आपके जो बड़े मुश्किल मैचेस है पाकिस्तान के, इंडिया ही सबसे मुश्किल होता है जी, वो भी हो गया। अफगानियों से भी हमने मार खा ली, ऑस्ट्रेलिया से भी खा ली। 3 लगातार हारने के बाद नाउ दिस इज अ टाइम कि हम अच्छा खेले और ये साउथ अफ्रीका का भी बुरा टाइम शुरू हो। हाँ ऐसे ही है, ये अब सारा शुरू हो गया। हम क्विकली कुछ क्वेश्चन रमीज भाई से जल्दी से पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ओबियसली कमेंट्री के लिए भी जाना है। रमीज भाई, आज के मैच के वाले से अगर बात करें तो ओबियसली साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, खासतौर पे उनके बैटर वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान की क्रिकेट हम सबके सामने है कि काफ़ी बिट्स एंड पीसेज में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी। क्या लगता है आपको, क्या आज पाकिस्तान डिफरेंट कर सकता है और कोई पॉजिटिव है जिसको लेके वो मैदान में आएंगे?
पाकिस्तान के हक में डेस्परेशन है, क्योंकि पाकिस्तान जब डेस्परेट होता है ना एज अ क्रिकेट टीम, तो ये अपनी कई दफा बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अपने से बढ़ के खेलते हैं। दूसरा, फील्डिंग अच्छी करनी है, बॉलिंग बहुत बेहतर, लाइन के अंदर विकेटों के बीच में लेग बॉल करना है। इस पिच पे थोड़ा सा ज्यादा बाउंस होगा, क्योंकि ये वो वाली मैच है जहां न्यूजीलैंड खेला था और पिछले मैच से ज्यादा बाउंस मिलना चाहिए। बट बाउंस उस वक्त तक फायदेमंद है जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और ठीक तरह से करेंगे। सो पाकिस्तान को हर चीज रीबूट करनी है, बॉडी लैंग्वेज से लेके बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों शोबों में अपनी गेम को कम से कम 20 to 30% उठाना है। साउथ अफ्रीका बड़ा हार्ड ओपोनेंट है, देखिए मेंटली स्ट्रांग है, अपनी क्रिकेट अपनी बेहतरीन खेल रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं और हेडलाइंस लगा रहे हैं लंबे स्कोर करके। सो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो टीम वैसे ही ऑपोजिशन नीचे बैठ जाती है। और इसलिए कि सबसे ज्यादा छक्के मारे इन्होंने आखिरी के 10 ओवर्स में। और पाकिस्तान, बाय द वे, पाकिस्तान का रिकॉर्ड एज अ फिनिशिंग बॉलिंग बहुत अच्छा है, आउट भी किए हैं, विकेटें भी लिए हैं और रन रेट भी ड्रॉप किया है। काश ये मैच 25 ओवर से शुरू होता तो पाकिस्तान एडवांटेज होता, बट एनीवे अभी तो साउथ अफ्रीका आज एज फेवरेट शुरू करेंगे। अच्छा रमीज सर, जब हम टीम चेंजिंग की बात करते हैं, कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो है वो रिकवर कर चुके हैं और पाकिस्तानी तो चाहेंगे कि वो खेलें। अगर शम्सी की बात करें तो वो भी फर्स्ट चॉइस होंगे और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पर फंसती है। आप क्या समझते हैं कि आज क्या चेंजेस करनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं? के पास ऑप्शंस तो कम ही है ना, एक स्पिनर अगर बाहर जाएंगे, उसामा मीर फॉर एग्जांपल या शादाब, तो एक स्पिनर आ जाते हैं, मगर स्पिन डिपार्टमेंट हमारा कहना नहीं चाहिए, स्टेटिस्टिकली बहुत ही डिप्रेसिंग नंबर्स हैं जी। सारे कंट्रीज में सबसे कम परफॉर्मेंस हमारे स्पिन डिपार्टमेंट की है। सो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। शायद नया गेंद अगर आप नवाज से करवाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज तो वसीम जूनियर की जगह बनती है, क्योंकि अगर पिच पे बाउंस होगा तो आपको एक पेसर तो खिलाना है और उनको बॉलिंग ठीक करनी है। नया बॉल उन्हीं को करना पड़े, क्योंकि हसन अली तो इंडिस्पोज्ड है, वो ठीक नहीं है, तबीयत खराब है उनकी। ओवरऑल सारे चीजों के ऊपर देखें, अब वो सोचने का ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जिसको मौका मिला है उसने ऐसे अपनी करियर का आखिरी मैच खेल रहा है। अब ये चारों मैच ऐसे पाकिस्तान ने खेलने अपने आखिरी के कि जैसे कि सारी दारो मदार इनके करियर का इन 4 मैचेस पे पड़ता है। अच्छा रमीज भाई, अगर पिच के वाले से बात करें तो ओबियसली पिच आप क्लोजली देख चुके हैं, चेन्नई का पहला भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की गेस्ट खेल चुका है। एक तो टोटल के वाले से बताइए और अगर पिच के वाले से भी आप बताइए, सेम पिच है या डिफरेंट पे मैच खेला जाएगा। और दूसरा इसमें ये बताइए कि हम देख चुके हैं कि साउथ अफ्रीका भी जितना भी बड़े टोटल लगाए हैं पहले खेलते हुए लगाए हैं और एक मैच में चेस किया नीदरलैंड के गेस्ट, उसमें वो हार गए। तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की अप्रोच यही होनी चाहिए कि टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करे और उनको फिर चेस की ऑप्शन दे? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरह से पाकिस्तान को तैयार रहना है, रन चेस के लिए भी और चेस सेट करने के लिए भी। दूसरा ये कि आई थिंक साइडवेज मूवमेंट इसलिए कम होगी, चाहे अगर घास थोड़ा सा होता है, बाउंस भी होता है, क्योंकि इतना गर्म वेदर है कि जितनी आपकी नमी है ना हवा में वो किल हो जाती है, वो इवनिंग में ही होती है। सो मैं समझता हूं कि जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले खेलना चाहिए और रन्स करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहले बॉल से हिटें मारनी शुरू कर दें, अपनी काबिलियत और अपनी टेक्निक के हिसाब से जैसे ये खेलते रहे हैं। और वनडे क्रिकेट पता है सारी दुनिया को पाकिस्तान कैसे खेलते रहे हैं, कि विकेटें हाथ में रख के और पार्टनरशिप्स के थ्रू और आखिरी 4 या 8 या 10 ओवर्स में फिर ये विप को क्रैक करते हैं। तो इसी तरह से इनको खेलना है, क्योंकि ये अभी डीएनए ऑल्टर करने वाले नहीं है माहौल कि आप कहें कि जी आप पहले बॉल से छक्के चौके लगाने शुरू करते हैं। हाँ जरूर आपके दोनों ओपनर्स जो हैं वो फिर भी पार्टनरशिप लगा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे हैं, सो उनको अपनी फॉर्म जाया नहीं करनी है, ये बड़ा जरूरी है। अगर वो फंस भी रहे हैं और रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अफ्रीका का नए बॉल पे वो हमला करेंगे 3-4 ओवर्स। साउथ अफ्रीका की जो वीकनेस है वो आखिरी के 10 ओवर्स में है, तो पाकिस्तान को वो कैश इन करना चाहिए, क्योंकि डेथ ओवर्स में इनको मार पड़ रही है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, दैट रियली मैटर्स इन क्रिकेट। हमने देखा कि श्रीलंका की टीम को हमने बड़ा ही पॉजिटिव देखा और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले, वो हमें नजर भी आया ग्राउंड में। आप क्या समझते हैं आज पाकिस्तानी टीम को किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? क्या टोटल एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए या वही कन्वेंशनल बेसिक स्टाइल होना चाहिए और बेसिक को ही इम्प्रूव करते रहना चाहिए?
देखिए ये क्रिकेट में बैटिंग हो या बॉलिंग हो, इसमें रिदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिदम से मुराद ये आप डॉट बॉल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल लें और 4 भी लगाएं। पाकिस्तान को दोनों चीजों की जरूरत है। हमने चौके छक्के सबसे कम लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। इसी तरह से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करते तो है मिडिल ऑर्डर में, इसको और ज्यादा अच्छा करना है और कोशिश यही करनी है कि आप जो आपका अंदाज है उसी को अपनाएं। इस वक्त कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं। वो सेट हो जाएंगे तो आप एकदम से टेम्पो कहीं से कहीं ले जाएंगे। सो एक वार्नर का 100 था और एक मैक्सवेल का 100 था, तो अगर आप वार्नर के 100 के साथ चलते हैं, अगर आप अब्दुल्ला शफीक हैं, तो फिर आपको एंड में तो शायद एक मैक्सवेल जैसा 100 करके दे दे, या साउथ शकील जो है उनका अच्छा दिन होगा तो वो अच्छी बैटिंग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसी अंदाज से चलना है और कोशिश यही करनी है 350 से 350 का स्कोर करें अगर पहले बैटिंग आती है। अरमी भाई आपने कमेंट्री के लिए जाना है, बट उससे पहले एक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है यूके से, वो एहसन खान जो एक्टर हैं उनके साथ हैं, एक मैसेज उन्होंने आपके लिए दिया है, तो उसका रिप्लाई हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। वो सुनते हैं, मैसेज सुनते हैं एहसन खान का। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो मैसेज अभी हम प्ले नहीं कर पा रहे। जी थैंक यू सो मच रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी आकिब भाई, ये सेम चीज़ें जानना चाहेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की, और क्या आपको लगता है कि इसमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि जो बात की जा रही है कि साउथ अफ्रीका को एक्सपोज हमने देखा होते हुए कि वो चेज में कहीं ना कहीं टर्बुलेंस में आए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, नॉर्मल जब आपका स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अगेंस्ट हम उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से आप मैच का सोचते हैं। सो व्हेन यू वरीड सो मच, और अब मैच से पहले ही हाइप क्रिएट हुई होती है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, और ये होता है कि अगर हार गए तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होता, हम भी हार चुके हैं उनसे, जीत भी जाते थे, हार भी जाते थे। तो जब तक आप इस गेम को गेम तक रखेंगे तो फिर तो आपकी जो ए गेम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी जब आप इमोशंस को इतना ऊपर ले जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी सिर्फ एक है कि आज मैंने कुछ ना किया ना तो मैं गया, तो ज्यादा जाने की चांसेस क्योंकि आप वो नेचुरली वो है नहीं ना जो नॉर्मली हालात में आप जिस तरह से खेलते हैं। तो चले वो भी गुजर गया। अब उसके बाद एक और डर था जो कि क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं, पहले ही पता था कि हमारे साथ ये होनी है अफगानिस्तान के मैच की, कि हमने वेन्यू चेंज करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो भी एक खौफ था कि एक अगर इंडिया से हार गए फिर अफगानिस्तान से हार गए तो हमारा बनेगा क्या? सही। वो भी गुजर गया। तो जो आपके अंदर सबसे बड़े डर थे वो दोनों गुजर गए, और आप फिर भी सारे जिंदा हैं। वही आप 1-2 मैचेस से ना तो ग्रेट प्लेयर जो है वो जीरो हो सकता है, ना जीरो से आप हीरो बन सकते हैं। फिर भी लोग आपको ओवर द इयर्स ही पहचान बनाते हैं। अच्छा आकिब तो आपको करना ये कि नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, और नॉर्मल जैसे अभी बात भी हो रही थी कि ये नहीं है कि आपने जाके आप छक्के मारने शुरू कर दें, अपनी गेम खेलनी है। और जो आपका एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट इस पिच के ऊपर है वो 6 एन ओवर इज नॉट बिग आस्क। तो उससे भी आपके 300 होते हैं, नीचे से आपका एक थोड़ी सी एफर्ट है, 320-30 रन्स पाकिस्तान डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये माइंडसेट की बात होती है, अप्रोच की बात होती है, और क्रिकेट में माइंडसेट बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, जैसे आपने भी कहा, जाके छक्के मारने नहीं शुरू कर देने। लेकिन हमारे प्लेयर्स की हमने जो बात देखी है कि वो पिच पर रहना चाहते हैं, कोई भी आउट नहीं होना चाहता। स्कोर नहीं बन रहा कोई बात नहीं, छक्का नहीं लग रहा कोई बात नहीं, पिच पे रहना है, बस हमने टिके रहना है, आउट नहीं होना। देखिए, 2-3 ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? ये ऐसे होगा कि फिर आपको ना उसकी ट्रेनिंग करनी पड़े। इंग्लैंड ने 2015 में ऐसी परफॉर्मेंस दी थी, फिर वैसे शुरू हो गए। जो बीच में उन्होंने लेसन एक लर्न किया था कि हमने जाके एक जो उनकी जैसे आपकी अब ट्रेनिंग क्या होती है आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप वहां पे एक मैसेज भेजते हैं कि भाई हमने आइंदा उस प्लेयर को कंसीडर करना है जिसका स्ट्राइक रेट ये हो। ठीक है, और उनको हमने इनकरेज करना है इन फ्यूचर कि जो ये शॉट्स, नई शॉट्स, इनोवेशंस अपनी बैटिंग में लाएंगे। ठीक है, इसीलिए मेरी एक, अब अगर आपने यहाँ से आगे बढ़ना है तो फिर वो जो टिपिकल तरीका नहीं होता कोचिंग का या अपना सिस्टम का कि उसने 200 कर दिया, उसको खिला लो, उसका शोर मच गया। नो, यूज टेक्नोलॉजी, यूज बैट सेंस।
बैट सेंस ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज कर रहे हैं, लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं। कि आप पेशावर में कोई बच्चा खेल रहा है, आपको यहाँ अपने मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि इसने कितनी इनोवेटिव आके भाई वो शॉट्स एहसन खेले। खान का हम मैसेज ब्रेक से Okay. पहले सुनाना चाह रहे हैं, आपका रिप्लाई लेते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जारी है सुनो वर्ल्ड कप 2023 की एडिशन। आज हमारे साथ एहसन खान भी मौजूद हैं, ये भी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं और रमीज़ राजा और आकिब भाई से सवाल भी करेंगे। और चौधरी ज़हीर साहब, एहसन भाई कैसे हैं आप? इस वक्त तो वर्ल्ड कप हमारी ट्रांसमिशन जो प्रोग्राम की सीरीज़ है, लोगों की तवज्जो के खास मरकज़ के साथ साथ एहसन खान भी इंजॉय करते हैं। क्या मैसेज देंगे आज हमारी जो टीम है ऑन स्क्रीन? आई थिंक वी ऑल एंजॉय क्रिकेट अ लॉट, और ये हमारा एक वो कहते हैं ना कौमी खेल बन चुका है कि हम जब भी एंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं क्रिकेट ज़रूर देखते हैं। और स्पेशली आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मेरा सबको सलाम ज़हीर साहब को और आकिब भाई को एंड ऑल्सो रमीज़ भाई को, हमारे आइकॉनिक प्लेयर्स हैं दोनों। और मैं क्योंकि हम रोज़ एनालिसिस में अपना शो भी पीटीवी पे करता हूँ ऑन एंड ऑफ, और जिस दिन स्पेशली पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन। आप मुझे ये बताएं आकिब भाई, आपसे ये सवाल है कि आज आपको क्या लगता है कि किस प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है? बल्कि दोनों से सवाल है, रमीज़ भाई आपसे भी और आकिब भाई से भी। हु डू यू थिंक इज गोना प्ले रियली वेल टुडे, या बहुत फॉर्म में होगा आज? बिल्कुल Okay. वो यही जानना चाह रहे हैं कि इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन होगा जिसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीत सकता है। देखिए, एक तो कई टीमें ना कई प्लेयर्स को शूट करती हैं। मैं खुद था, मैं अगर मुझे जिम्बाब्वे से खिला दो, पता नहीं मेरे वो अंदर से वो आती नहीं थी आवाज़ कि मैं कुछ करूँ। इंडिया से खिला दो, हमेशा परफॉर्मेंस होगी, मजा आता है ना, आपको पता लगता है कि आज पता चलेगा कि सही। प्रेशर में खेलने का जो मजा है ना, वो आम मैचेस में मेरा तो दिल ही नहीं चाहता। हाँ जी। आज मुझे ये लगता है कि उनको फखर को खिलाना चाहिए। जी फखर। फखर को। अच्छा, अभी अपना जवाब रोक के रखिए, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करिए। बाकी जो प्लेयर्स आपके माइंड में चल रहे हैं वो ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching Cricket World Cup, गेम उठा दो। और आकिब सर से हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। आप क्या समझते हैं, वाइज डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है? डेफिनेटली, क्योंकि जैसे अगर साउथ अफ्रीका को देखो, उनके ऊपर प्रेशर तब पड़ेगा जब आप टोटल लगाएंगे और उनको बाद में टोटल लगेगा तो प्रेशर पड़ेगा ना। तो लगेगा। देखिए, ये टोटल आप कोलैप्स ना हो इंग्लैंड की तरह। जी। अगर आप नॉर्मल 50 ओवर, ये नहीं कि एंड में हारिस को भी खेलने पड़े, आप अगर 5-6 विकेटों पे खत्म कर देते 50 ओवर, तो आपका स्कोर तो डेफिनेटली 300 प्लस होगा और 320, 25, 30 रन होने चाहिए। और फिर वो ये नहीं है कि आपने ये देखना है कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग करके आ रही है। सिचुएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर पास्ट परफॉर्मेंस। यस। फंसा ना इंग्लैंड, हालांकि वो सारा कुछ जो इंग्लैंड की फेवर में थी वो पिच, क्योंकि सीम हो रहा हो तो इंग्लैंड को फायदा ऐसे होगा ही, ना। बिल्कुल ऐसे। अगर टर्न वगैरह होगा, अगर लो बाउंस होगा तो श्रीलंका को होगा। इसी तरह से इस मैच में भी पाकिस्तान के लिए तो बेस्ट यही है कि वो जो प्रेशर में आ जाते हैं बैटिंग में, शुरू में आए, कोई प्रेशर नहीं है और आपने ये स्कोर करना है कि 300 प्लस रन करने, और वो नॉर्मल तरीके से बनेंगे। वो ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा। अब ये फंस कहाँ सकते थे कि अगर उनको फिर बैटिंग आ जाती, वो फिर कर देते कुछ 380, हाँ, वो तो तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। और हम भी देखें कि दोनों के कंपैरिजन करें तो हमने भी जब भी पहले बॉलिंग की तो बड़े रन्स करवाए, श्रीलंका के अगेंस्ट करवाए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करवाए, प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं। और और एक प्लस कॉलर जी। भी है हमारे जी, साथ, please। मोहम्मद अली आगा फ्रॉम लाहौर है इस वक्त हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे आप आकिब सर से? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा आकिब साहब से एक लाइटर नोट पे सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि क्या बाबर ने आज टॉस जीतकर बैटिंग इसलिए की है कि साउथ अफ्रीका 400 प्लस ना कर सके? ओके। पूछ रहे थे जी आपका। जी 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 जी। और सेकंड ये था कि मतलब हमने 4 साल लगा के
तो इस टीम को हमने मतलब फाइनली वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया है, तो क्या मजीद इस टीम में चेंजिंग करने की जरूरत है? ऑल राइट, ठीक बिल्कुल, है, दोनों का हम आंसर लेते आपके हैं जी। क्वेश्चन जी, ये वो तो डेफिनेटली आप जब टॉस जीतते हैं तो आप उसका बेस्ट यूज करेंगे। जी अभी तक तो यही देखा है कि उनको जो बारी पहले देता है या वो खुद लेते हैं तो वो तो 400 की तरफ ही जाती है। जी ऐसे ही। और ये इंटायरली डिफरेंट होता है। अब पता चलेगा जब ये चेज करेंगे। जी और उसमें बहुमा भी वापस आ चुकी हाँ, है। ये हमारे लिए बड़ी स्ट्रेंथ अच्छा, अगर उनको आपने जल्दी आउट करना है तो नवाज से नया बॉल करा लें। और ये फोर्स्ड आपका डिसीजन होगा और हो सकता है कि आपके लिए अगले मैचों में भी, अगर आप न्यूजीलैंड से भी खेलना है, आपने इंग्लैंड से भी खेलना है, खेलना, बांग्लादेश से भी खेलना। तो आपको हो सकता है कि एक ब्रेक थ्रू मिल जाए जो कि नए बॉल से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो एक चेंज लानी पड़ेगी। आई थिंक कि नवाज से नया बॉल कराएं, बहुमा तो से नहीं खेलता लेफ्ट आर्म स्पिनर से, बहुत स्ट्रगल weak है। करते हैं जी। अगर आउट भी नहीं होगा तो रन भी नहीं बनाएगा। तो आई थिंक इसका फायदा उठाएं और उनको भी टेस्ट करें। अभी तक तो नेदरलैंड से चेज में हारे हैं, जी तो अगर वो फंस गए उस सिचुएशन में और यहाँ से अगर पाकिस्तानी टीम उठती है, आज का मैच अगर जीतते हैं तो वी हैव होप्स, क्योंकि इंग्लैंड का तो हमारे से भी बहुत बुरा हाल। जी दे हैड नो आइडिया कि क्या करना है। एग्जैक्टली हमारे टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, वो ऐसी टीमें जो होती हैं वो या तो इंडिया जैसा कोई ह्यूज प्रेशर उनके ऊपर डाल दो तो ये कोलैप्स होते हैं, जी या फिर 4 स्पिनर तो अफगानिस्तान के वो हमें अब देखना ये कि इस टीम ये के playing अंदर 11 भी आ चुकी प्लेइंग है जी। 11 शमसी है या नहीं है। वो उनका भी देखते हैं, पहले पाकिस्तान का देखते हैं जी। सने जी का वसीम जूनियर आए हैं जी, और नवाज को ऐड किया गया उसामा मीर की जगह। बाकी फखर को नहीं रखा गया। शमसी है, शमसी ने तो आना ही आना था, सबसे पहली चॉइस हमें मालूम था। रबाडा नहीं है जी, रबाडा की जगह शमसी उन्होंने ऐड किया। नगीडी वापस आ चुके हैं, कोर्जे है। हालांकि रबाडा इनके वन ऑफ द मोस्ट सीजन कहना चाहिए, और हैंड्रिक्स को भी ड्रॉप करना ऑब्वियसली कैप्टन होने की वजह से वापस आ गए, बट जो परफॉर्मेंस हैंड्रिक्स दे रहे थे, जी मेरा नहीं ख्याल उनको निकालना इतना देखे आसान ना उन decision हो सकता बेचारों के ऊपर ये भी बार है कि आपने 4 कलर्ड प्लेयर जो है वो 11s में खिलाने हैं। अगर वो भी बार उनसे हटा दी जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीम बन जाए। है। बिल्कुल और ऐसे ही। वहाँ इसी वजह से, क्योंकि आपकी ये नीचे से सिस्टम शुरू होता है। अगर अंडर 19 टीम बनानी है उसमें भी 4 कलर्ड खेलेंगे, फर्स्ट क्लास की टीम बनाएंगे उसमें भी 4 कलर्ड 4 खेलेंगे। खेलेंगे, तो जी। बहुत सारा जो टैलेंट है वो वहाँ से निकल रहा है। पॉल पाल वो जो एक लोग इंग्लैंड शिफ्ट हुए, अभी 2 लड़के हमारे पास आए हुए यूएसए से ट्रेंड होने अच्छा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जी। और वो भी साउथ अफ्रीकन हैं और वो शिफ्ट कर गए हैं यूएसए, क्योंकि अब यूएस के भी चांसेस आगे बढ़ेंगे कि वो बिल्कुल, इंटरनेशनल Exactly. क्रिकेट खेले। और वो क्या अमेजिंग टैलेंट है। एक तो वो तो एबी की यादें दिला रहा है। अच्छा ही इज लाइक आउटस्टैंडिंग टैलेंट। वो वहाँ पे जो टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट ये जो रूल्स हैं लोकल कलर्ड, इसकी वजह से इतना पीछे, नहीं तो ये तो किसी को छोड़े ना। बिल्कुल। तो कमिंग बैक, शमसी इज बैक शमसी is शमसी back. तवानाई अब ना बन जाए, हमें तो टेंशन ही हो रही है। और फखर को नहीं खिलाया। आई डोंट नो क्यों नहीं खिला रहे। क्या ये माइंडसेट है? इसकी और वजह क्या है? कोई तो अंदर की स्टोरी आपके पास अच्छा, इसमें होगी। 2 एक और मैं इसी का आई हैव नो आइडिया। देखिए मैं अंदर की स्टोरियां नहीं लाता। लोग इसमें 6-7 प्लेयर हमारे प्लेयर हैं, जी लेकिन मैं कभी फोन नहीं करता, ये एथिक्स के खिलाफ। अब वो टीम मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल। उनसे पूछें अगर So why are they not giving chance to फखर? क्यों क्या उसमें एक सोच ऐसा के- प्लेयर जो इम्पैक्टफुल है, और अगर वो बिल्कुल। चलता है तो पाकिस्तान सिंगल हैंडली मैच जीत सकता है। तो एक के साथ भी आप चांस नहीं ले रहे। पता नहीं, आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि एक आपने उसको सिलेक्ट किया, एक मैच खिलाया, फिर अब ड्रॉप कर दिया। एक मैच में क्या उसने क्या पता खराबी चला? कर दी क्या होगी, कर दी जी। होगी? बट बाद में पता चला उसकी जो है नी खराब हो गई है। उसको भी शायद बाद में पता तो चला हो। नी जो है देखें, उसकी नी खराब हुई है, ये उसको भी बाद में ही जो पता नी चलेगा, है ना, sure। नी इंजरी, या वो है या वो नहीं। नहीं है, वो ऐसे नहीं हो क्या सकता। अचानक से आ गई है? बुखार नहीं चढ़ गया कि आपको अचानक से हो आपका गई। गला खराब हुआ, आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ी तो 4 दिन लगे। और वीक में क्या रिकवर हो जाती है? हो नहीं सकती, या होती है होती ही नहीं है। या अगर होगी तो जाएगी 6 हफ्ते 8 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल की है। तो आई थिंक अब नहीं खिलाना तो फिर ना खिलाए ना। अब तो फिर और दूसरी चीज ये कि शमसी को जो हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट ईयर सीरीज खेली थी, फखर सबसे ने अच्छा मारा था। फखर ने मारा था। फखर नहीं मारा था। फखर नहीं मारा एक तो वो था। लेफ्टी है, हाँ, लेफ्टी उसकी और आंख में आती है बॉल, यस, और वो मारता है। और वो फ्लाइट देता है, और उसकी रेंज फखर की सबसे ज्यादा है कि वो उसको स्वीप मारता है, जो स्लॉग स्वीप मारता है उससे अच्छी कोई भी नहीं खेलता। ब्रेव है ना।
ब्रेव भी है, शॉट्स भी हैं, शॉट्स भी हैं, रीच भी है और लंबी शॉट्स की और पावर वो कर हिटिंग भी की बात चुका करें है पास्ट में। तो आप कॉन्फिडेंस यही होता है ना, आप एटलीस्ट स्टैट्स ही देख लें कैसा प्लेयर, और अगर वो तेज खेलते हैं तो आपने जो चांस लेना था ज्यादा रन करने का वो एक प्लेयर था, तो आपने फिर वही देखिए approach उन्होंने के क्या साथ किया, उन्होंने शमसी को किसी के खिलाफ नहीं खिलाया, एक मैच खिलाया था, एक खिलाया था उन्होंने बिल्कुल। देखो ये पाकिस्तान शमसी को डाल दो। डाल दो। तो आपने भी तो कुछ सोचना है ना कि यार ठीक है, हमने मैच टू मैच चलते हैं, यहाँ जी, पता जी, क्या हो रहा है, मेरी जगह वो आ जाएगा, अगर उसने स्कोर कर दिए तो इमाम का क्या बनेगा? हाँ भाई इट्स अ टीम, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट इंडिविजुअल, कोई किसी की जगह नहीं लेता यार। इतनी सही है। इनसिक्योरिटी है और फेजेस इतने में आप प्लेयर आते सेल्फिश हैं कि हैं, स्टैब्लिश होते हैं, रिप्लेस होते हैं, आप फिर आपको मौका मिलता है, आप अच्छा करते हैं। बट ये तो हमने जिद्दें भी देखी हैं बहुत ज्यादा कि मैंने ओपन से नहीं हिलना, ठीक है। तो इस तरह अच्छा, से एक बात ये भी की जा रही थी चेन्नई के पिच के बारे से कि पाकिस्तान, जिस तरह अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाए कि 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अब हमने देखा कि आप फिर हसन अली की जगह पे वसीम जूनियर आ चुके हैं। अब वसीम जूनियर अगेन टफ मैच में उस बेचारे को भी अगर चांस मिलता, मार पड़ती है, उसका कॉन्फिडेंस भी गया, और जो कंडीशन थी, जो कंड्यूसिव हो सकती थी वो स्पिनर के लिए थी, तो आप आज उसामा मीर को दे के आउटसाइड चांस ले सकते थे उसके साथ। तो इस डिसीजन को अभी आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो सारी टीम है ना, ये बनी हुई है एक ख्याल में। उसामा मीर ने क्या किया है वनडे क्रिकेट में? कुछ भी नहीं। तो आपने इंस्पायर्ड हो कि T20 में उसने अच्छा किया, PSL से उसकी कहानी शुरू हुई थी, जी। हमारी ट्रेनिंग 5 महीने 4 महीने की थी उसने, इवन नो वेयर, वहाँ से किया, ट्रेंड हुआ, 200 बॉलें की रोज़, वापस आया, PSL में परफॉर्मेंस दी, एकदम से गया, टीम में खेला, T20 में ये स्पेशलिस्ट मैं इसको कह सकता हूँ अभी, जी, क्योंकि ये अगर आप देखें तो इनकी जो 50 ओवर क्रिकेट है इज लिंक्ड मोर विद 4 डे और टेस्ट मैचेस देन Agreed. T20। T20 तो इनमें से कोई भी नहीं खेलता। शादाब खेलता है को 4 डे क्रिकेट, को टेस्ट क्रिकेट, ये रीजन है उसके डाउनफॉल। इन पूरी टीम में सिर्फ इफ्तिखार आपकी एक वाइड कमोडिटी है जो ना domestic वो खेलता है। नवाज खेलता है, ना हारिस खेलता है, ना ये कोई और इनका बॉलर खेलता है। हसन अली ने खेले 1-2 पीछे सीजन, लास्ट सीजन खेला था उसने। लेकिन उसकी एनर्जी लेवल ही बहुत गिरा हुआ है। तो ये रीजंस हैं उनकी वजह से ये चीजें आप हो सही रही कह रहे हैं खराब। सर। हमारे पास कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी हैं और हम व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि अपने वीडियो क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अपना वीडियो मैसेज हमें सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे एनालिस्ट जो हैं वो आपका क्वेश्चन चूज़ करेंगे, जिसका सवाल सबसे बेहतरीन होगा उसको सुनो न्यूज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। इस वक्त क्या हम सवाल चला रहे हैं? हमें कुछ सवाल भेजे हैं कुछ लोगों ने। नबील साहब फ्रॉम लाहौर, उनका एक क्वेश्चन आया है, वो आप चला दें प्लीज। मेरा सवाल आकिब जावेद सर से है कि पाकिस्तानी टीम की अग्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए अगर अग्रेसिव कैप्टन का होना ज़रूरी है तो आपकी नज़र में अग्रेसिव कैप्टन कौन हो सकता है? ठीक है, और इसका जवाब लेना है अभी सर से या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं? जवाब हाँ, देंगे जवाब सर ले इसका। लेते हैं जी। देखिए अभी तो मैच बाकी हैं वर्ल्ड कप के, अब तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो चेंज नहीं करेंगे जी। उसके बाद उसका हम कहेंगे। अच्छा, इसका प्रेशर के और वाले उस- से कितना बाबर पे कितना प्रेशर इस चीज़ का होगा जो पूरा एक वीक से हम बात सुन रहे हैं कि बाबर को चेंज करना चाहिए, बाबर वर्ल्ड कप के बगैर बाद नहीं रहेगा कैप्टन, तो ये बाबर को कितना साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकती है? देखिए ये जो गेम है, जो भी परफॉर्मेंस आप टीवी के ऊपर लाइव परफॉर्मेंस देते हैं वो बगैर प्रेशर के तो हो ही नहीं सकती। और जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को जीत चाहिए, लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, वो कभी अच्छी होती हैं कभी बुरी होती हैं, तो क्रिटिसिज्म तो लेना चाहिए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा कोई नया काम आ गया कि बाबर को कह दिया कि यार आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप एग्रेसिव हो, आप थोड़ी बैटिंग में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, टीम को ये मैसेज दो, जी। तो क्या बुरी बात है ये? और अगर लोग कह रहे हैं कि टीम अच्छा नहीं कर रही, तो कैसे कह दें कि जी पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रहा है वो सबसे सबसे अच्छी है? अच्छा है, बिल्कुल। बी ए प्रोफेशनल। अगर आप 100 रन बनाते हो तो एक्सपेक्ट करो कि लोग बोलो कि तालियां बजाओ मेरे लिए, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब मैं हमेशा से जब प्लेयर भी था, अल्लाह की कसम ऐसे ही सोचता था। मैं उनको कहता तुम करोगे कि तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल इन माय हैंड। अगर मैं 5 आउट करता हूँ और इंडिया के खिलाफ करता हूँ, 7 करता हूँ, तो तुम मेरी बुराई करके दिखाओ। बिल्कुल सही और बात। अगर मैं क्वार्टर फाइनल में मार खा के जब आए थे 96 में,
तो लोगों ने हमें अंडे भी मारे थे, टमाटर भी गंदे मारे थे। बिल्कुल, इट्स ऑल ये हम लोग ही हैं इन जो योर इनको heroes हैंड। बनाते आप हैं, लोगों या। को क्यों कहते हो जी कि वो देख के क्रिटिसाइज करे, तो क्या करे? और अच्छा तुम वही अपनी लोग गेम आपको बढ़ाओ, लोग तालियां बजाएंगे बिल्कुल अप्रिशिएट भी करते हैं वही और लोग बाद में आपको। देखेंगे एग्रेसिव कौन है। जी अच्छा आकिब सर, हमारे पास कुछ वीडियो मैसेजेस और भी हैं, तो एक और वीडियो मैसेज की जानिब हम बढ़ते हैं। सवाल रमीज सर से किया गया है, लेकिन चूंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है तो हम आकिब सर से उसका जवाब ले लेंगे। तौसा शरीफ से ये हमें क्वेश्चन आया है। मेरा नेम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और तहसील तौसा शरीफ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान। मेरा रमीज़ भाई से ये सवाल है कि ये हारिस रऊफ़ की जगह ज़मान खान को क्यों नहीं खिला रहे? चलें ठीक ये हो तो गया। आपसे वैसे रेलिवेंट है। इसकी जगह दोनों आपके बच्चे आपस में वो भाई बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अभी भी वो PSL T20 को लेके अपने दिमागों में चल रहे हैं। अभी ज़मान खान ने वनडे मैच नहीं खेला। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 4 ओवर टू 10 ओवर्स। जी ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं। उसामा मीर, हम भी शोर मचा रहे थे, या बट हमने कब उसको टेस्ट किया था इस वर्ल्ड कप से पहले कि 50 ओवर में 10 ओवर मैनेज कैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी हारिस को भी टाइम लगा 4 ओवर टू 10 ओवर्स, बीच में बैड टाइम आ जाता है आपका, बट ये आसान नहीं है ज़मान खान को। यही तो वो बात है जिसकी वजह से आज हम क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जब आप खेल रहे थे न्यूजीलैंड की सी टीम या बाकी जो आ रही थी पाकिस्तान, तब इनको क्यों नहीं आपने खिलाया? Yes. आपको पता नहीं था वर्ल्ड कप इन डेट्स में, वो अचानक तो नहीं अनाउंस हो गया। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप उसकी तैयारी करते, उसके वसीम खान को आज खिला रहे हो तो बेचारा रात को उसको बताया तो नींद नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अपॉर्चुनिटी भी तो है ना कि भाई ये जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये एक लेजेंड बनने की, एक सुपरस्टार बनने की एक आपके लिए स्ट्राइव होती है, और एक आपको प्लेटफॉर्म ऐसा बड़ा मिल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जिस पे जाके आप मार्क छोड़ सकते हो, बता सकते हो कि यस आई एम हियर एंड आई विल डू समथिंग। जैसे मुझे याद पड़ता है कि शाहीन की कुछ टाइम पहले टीम में इंडक्शन हुई और बांग्लादेश के अगेंस्ट उसको चांस दिया गया 2019 के वर्ल्ड कप में। उसने पहले मैच में ही 5 आउट कर दिए, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि शाहीन हैज़ अराइव्ड। और शाहीन शाह फिर वर्ल्ड कप के बाद दो कि हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, बट उसने अपनी प्रेजेंस दुनिया को बता दी कि आई हैव कम। इसी तरह आपके पास अपॉर्चुनिटी भी लड़के, वसीम जूनियर सोच सकता है आज, शादाब सोच सकता है, नवाज सोच सकता है कि अब हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी कि यार ये सुपरस्टार अब आ गया और ये लड़ेगा। तो ये अप्रोच किसी प्लेयर में भी नजर नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली। अनकुक्ड जब आप प्लेयर डालोगे और इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर, तो उसके कामयाबी के ज्यादा चांसेस है नाकामी के। ऑब्वियसली नाकामी। तो आपने पहले उसको यार कर लो ना क्लियर। आपकी सीरीज आ रही थी, आपने चीजें कर रहे थे, आपने 2 चीज़ों की तैयारी करनी होती है, क्योंकि ये एशियन टीमों के बहुत बड़ा एडवांटेज है कि किसी भी अगर T20 का वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप का T20 करा देते हैं, ये 50 का होता है। अब कितनी बड़ी प्रैक्टिस इन एशियन टीमों का एडवांटेज हुआ है जो एशिया कप ये खेले हैं। तो तब आप सोए हुए थे, तब आपने ये फैसला करना था कि आपका न्यू बॉल के कौन से बॉलर हैं, कौन, अगर हारिस को अगर आपने कभी रेस्ट कराना है या ड्रॉप करना है तो आपके पास कौन सी ऑप्शन है। ज़मान खान क्या 10 ओवर में वो वाली बॉलिंग कर सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं T20 को ज़हन में रख के? जी। क्या उसामा मीर 10 ओवर का बॉलर है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मार्क्स जो है ये आके वर्ल्ड कप में नहीं पूरे करते, ये उससे पहले 6 महीने पहले काम आपका खत्म हो जाता है। तो पीछे हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन अब एक्सपेक्ट तो यही करेंगे वो आएगा आज मोहम्मद वसीम और आउट 5 विकेटें ले ले। तो हमारी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीतेगा तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान बैटिंग ऑब्वियसली कर रहा है और हम टॉस भी जीत चुके हैं, एक चीज़ तो पॉजिटिव हो चुकी है। अब टोटल क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, एटलीस्ट कितना मिनिमम बोर्ड पे लगाना चाहिए जो उस पर हम ट्रबल में डालें साउथ अफ्रीका को, कि अगर उनकी पार्टनरशिप लगे भी तो हम सिक्योर हो? देखिए उनकी बॉलिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि जो खौफ शम्सी के अलावा। शम्सी के अलावा। हाँ, तो शम्सी को भी पता है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखा है। हाँ ठीक है। और ये ज्यादा जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं एक बॉलर को। इट्स नॉट T20 में ये जो मिस्ट्री या इस तरह के बॉलर रिस्ट स्पिनर्स ज्यादा तंग करते हैं, क्योंकि आप 4 ओवर से ब्लॉक तो नहीं कर सकते। तो इस अगर एक बॉलर से डर है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जी।
आगे खेले, वो थोड़ा पीछे जब जाते हैं ये तो आइडिया नहीं होता किस तरह बॉल जा रही है। तो आई थिंक कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को 330-40 रन बनाने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो बन जाएंगे यार। इंशाल्लाह वी आर इंशाल्लाह होपिंग जी। फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को ही करूंगी और फिर पोस्ट मैच देख लीजिएगा हाल। आकिब सर फिर क्या कहते हैं, जरा रियलिस्टिक होके जाते जाते अपना रिमार्क दे दीजिए, कौन जीतेगा? हु इज गोइंग टू विन टुडे? पाकिस्तान। पाकिस्तान, यू होपफुल? देखिए सारी चीजें आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैं आज साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हूँ तो उन्होंने हार ही जाना है। देखिए ये एक सिचुएशन होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर उसी रोज या रिदम से पाकिस्तान हारे। चलते ही जाए और हमने ठेका थोड़ी उठाया। हमने हर रोज हम नहीं हारना। वी आर होपिंग फॉर द टॉस बेस्ट। का फायदा उठाया, पहले बैटिंग की है जी। और साउथ अफ्रीका बाद में अंडर प्रेशर आते हैं और वो आएंगे और पाकिस्तान मैच जीतेगा। और आपका कमेंट हमने सेव कर लिया, जब हम पोस्ट मैच ट्रांसमिशन में आएंगे ढोल वाला भी आएगा तो हम साथ साथ ये कमेंट जो है ना रिपीट पे चलाएंगे, पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। रमीज सर तो पहले ही जा चुके हैं, अपने हमें इजाजत चाहते हैं जी। बिल्कुल व्यूअर्स से इजाजत लेंगे। अभी आपसे इरफान साहब की मुलाकात होगी मिड ब्रेक में। मुझे और आकिब सर को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।